दोस्तों आज 10 नवंबर 2020 यानी कि मंगलवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज की मुख्य समाचार, आज की ताजा खबरें और बड़ी खबरों के बारे में। तो दोस्तों देश और दुनिया की 20 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा ऐलान, लोकल फॉर वोकल के साथ लोकल फॉर दिवाली को भी करें प्रमोट। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट करके कहा कि मेरा आग्रह है लोकल फॉर वोकल के साथ ही लोकल फॉर दिवाली को भी खूब प्रमोट करें। यानी कि दोस्तों इस दिवाली पर आप अपने शहर में बनी हुई चीजें, अपने गांव में बनी हुई चीजों का ही इस्तेमाल करें, जिससे कि दोस्तों स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा, स्थानीय स्तर पर बिक्री वगैरह सब कुछ बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप जापान के दीपक इस्तेमाल करें या फिर रोशनी की लाइटें फलाना देश के इस्तेमाल करें वगैरह वगैरह। इसके बारे में मोदी जी ने कहा कि आपको लोकल फॉर दिवाली को प्रमोट करना चाहिए। मतलब दिवाली के अवसर पर अपने आसपास बनी हुई चीजों का ही इस्तेमाल करें, जैसे दिवाली पर मिठाई, कपड़े, शॉपिंग वगैरह भी दोस्तों अपने लोकल एरिया में ही इस्तेमाल करें। और वहीं दिवाली पर लोकल कारीगर से बना हुआ सामान खरीदें, जिससे कि दोस्तों आपके एरिया का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा और अपने क्षेत्र की तरक्की होगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव किसकी बनेगी सरकार, नेता ही नहीं जनता को भी रहेगा इंतजार। जी हाँ, दरअसल आज 10 नवंबर 2020 के दिन पूरे देश की निगाहें आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों के रिजल्ट के ऊपर टिकी हुई है। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती आज मंगलवार सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुकी है और सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि जनता की भी धड़कनें तेज हो रही है। ऐसे में आज क्लियर हो जाएगा कि बिहार में किसकी बनेगी सरकार, कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी और कौन बनेगा बिहार का नया मुख्यमंत्री। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है, आपकी राय में कौन सा बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव या फिर कोई दोस्तों और ही उम्मीदवार? आप अपनी राय और विचार वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव से जुड़ी पल पल की खबर अपडेट्स आपको अपने ओपीएस चैनल पर मिलती रहेगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी को मिला बड़ा झटका, जमानत देने से बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया इनकार। तो दोस्तों रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनको एक बड़ा झटका दिया और साथ ही अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दी गई है, जमानत फिलहाल उनको नहीं मिलेगी। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आज से हर शिकायत होगी ऑनलाइन, आधार की तर्ज पर मिलेगा यूनिक नंबर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि आज से ही पुलिस थाने में की जाने वाली हर एक शिकायत को ऑनलाइन रिकॉर्ड किया जाएगा और जिस तरह से आपके आधार कार्ड का एक यूनिक नंबर होता है ना, उसी तरह से शिकायत का भी एक यूनिक नंबर जो दोस्तों आपको थाने से दे दिया जाएगा, जिससे कि उस शिकायत का जो स्टेटस है ना, क्या लेवल चल रहा है, उसके बारे में आप दोस्तों ऑनलाइन अपडेट हो सके, जानकारी प्राप्त कर सके। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है, एनजीटी ने पूरे देश भर में किया पटाखों पर प्रतिबंध, इन शहरों में 2 घंटे के लिए मिलेगी छूट। जी हाँ, दरअसल पूरे देश में वायु प्रदूषण के चलते खराब हो रही हवा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने बड़ा फैसला लिया है। एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर आज रात से ही 30 नवंबर तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया और वहीं देश के अन्य राज्यों के लिए भी आदेश जारी किए हैं। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता सही है वहाँ केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके लिए सिर्फ 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये 2 घंटे का समय भी केवल दिवाली, छठ पूजा और क्रिसमस के साथ ही नए साल के लिए दी गई है। और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली सरकार पहले से ही राजधानी में दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर रोक लगा चुकी है। दिल्ली के साथ ही राजस्थान और कई अन्य सरकारों ने भी रोक लगा दी है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर अब एक नया आदेश आया और इसके अंतर्गत पूरे देश भर में पटाखों की बिक्री जो दोस्तों इस साल के लिए बंद रहेगी, इसके ऊपर प्रतिबंध लागू रहेगा। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है, गहलोत सरकार ने दी कर्मचारियों को बड़ी राहत, वेतन कटौती अब नहीं होगी अनिवार्य। जी हाँ, दरअसल कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों की 2 दिन की तनख्वाह जो है वो कोविड-19 फंड के चलते कट रही थी। मतलब हर महीने की 2 दिन की तनख्वाह कोरोना फंड में जमा हो रही थी राज्य सरकार के अंतर्गत और अब तक इसमें 2 अरब रुपए जमा हो चुके हैं। अब यहाँ पर सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है कि अब ये जो कटौती है वो अनिवार्य नहीं होगी, मतलब जरूरी नहीं होगी। कोई भी कर्मचारी चाहे तो अपनी इच्छा से इसे कटवा सकता है और चाहे तो इसके ऊपर रोक लगा सकता है, उसको पूरी सैलरी जो है वो मिल जाएगी। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अटल बीमित योजना को लेकर सरकार ने फिर किया बड़ा ऐलान, बदल गए नियम, नौकरी जाने पर मिलेगी आधी सैलरी। जी हाँ, दरअसल अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं, किसी फैक्ट्री कारखाने वगैरह में काम करते हैं, तो सरकार ने सभी प्राइवेट कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल पूरे देश भर में फैली महामारी के दौरान बेरोजगार हुए लोगों को राहत देते हुए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, जिसके मद्देनजर इस कोरोना काल में और महामारी के काल में अगर आपकी भी नौकरी चली गई है तो सरकार घर बैठे आपको आधी नौकरी जो है दोस्तों देगी, आपका घर खर्च चलाने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए। कुल मिलाकर इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको नौकरी जाना जरूरी रहेगा, मतलब आपको बेरोजगार होना पड़ेगा। जैसे आप बेरोजगार हो जाते हैं ना, तो दोस्तों आपको बेरोजगारी लाभ जो है सरकार की तरफ से मिलेगा और नौकरी जाने के 30 दिन से लेकर 90 दिन के बीच आपको क्लेम करना जरूरी होगा। मतलब सरकार को इन्फॉर्मेशन देनी रहेगी और जिस अकाउंट में आपके सैलरी के जो पैसे आते थे ना, उसी अकाउंट में आपका बेरोजगारी भत्ता जो है दोस्तों आपकी आधी सैलरी जो आपका आपके अकाउंट में मिल जाएगी। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, देश की राजधानी दिल्ली में एक भी पटाखा फोड़ा तो मिलेगी 6 साल की सजा, सरकार की पुलिस संग हो चुकी है बैठक। तो दिल्ली में एक भी पटाखा अगर आपने फोड़ा तो 6 साल तक की जेल हो सकती है और इतना ही नहीं, पटाखों से प्रदूषण
कुपोषण फैलाने वालों के खिलाफ दिल्ली सरकार एयर एक्ट के तहत कार्यवाही करेगी और एयर एक्ट के तहत ही FIR दर्ज होगी और साथ ही मजिस्ट्रेट के पास अधिकार होगा कि वो आर्थिक दंड देने के साथ साथ दोषी को कम से कम 1.5 साल से लेकर ज्यादा से ज्यादा 6 साल तक की सजा दे सकता है। ऐसे में दोस्तों भूल कर भी पटाखा फोड़ने की मूर्खतापूर्ण हरकत आपको नहीं करनी रहेगी। चलिए अयोध्या से बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों की रामलला के दरबार में वर्चुअल दिए जला सकेंगे भक्त। योगी सरकार जल्द लॉन्च करेगी वेबसाइट। जी हाँ, अब आपको भी ऑप्शन रहेगा कि आप भी अयोध्या में दीपक जला सकते हैं, वो भी अपने घर बैठे। किस तरह से जला पाएंगे जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अयोध्या में बहने वाली पवित्र नदी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, अयोध्या में बहने वाली पवित्र नदी का नाम क्या है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सरयू नदी। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा 5 ग्राम शुद्ध सोने से बना हुआ सिक्का, जिसके एक तरफ प्रभु श्री राम जी का फोटो छपा हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ OPS न्यूज का लोगो लगा हुआ शानदार चमचमाता हुआ सिक्का सीधा गिफ्ट के रूप में आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। चलिए फिर से करते हैं खबरों की तरफ रुख। तो अयोध्या के दरबार में, रामलला के दरबार में दोस्तों वर्चुअल दिए जला सकेंगे भक्त। तो इस बार अयोध्या दीपोत्सव में करोड़ों भक्त श्री रामलला दरबार में वर्चुअल हाजिरी लगा पाएंगे, यानी कि कोई भी श्रद्धालु राम दरबार में आस्था दीप जलाने से वंचित न रहे। इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सभी की सहभागिता सुनिश्चित करने की तैयारी की है। यहाँ पर आपको बता दें कि 13 नवंबर से ही अयोध्या रामलला के नाम से बनी वेबसाइट जो है ना, वो दोस्तों आम जनता के लिए उपलब्ध हो जाएगी। और इस वेबसाइट में आपको ऑप्शन मिलेगा कि दोस्तों आप अपने घर बैठे अयोध्या में दीपक जला सकते हैं अपने नाम का, और साथ ही अगर आप महिला है तो महिला के हाथों के द्वारा दीपक जलाए जाएंगे, अगर आप पुरुष है तो पुरुष के हाथों के द्वारा, है ना दोस्तों कमाल की चीज। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि SC/ST छात्रों को मैट्रिक के बाद मिलने वाली छात्रवृत्ति में नहीं होगी कटौती, सरकार का बड़ा ऐलान। तो दोस्तों मैट्रिक के अंतर्गत यहाँ पर SC/ST छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, तो इसको कम करने को लेकर सरकार विचार कर रही थी, लेकिन अभी फिलहाल इसके ऊपर कोई भी कटौती नहीं होगी। SC/ST की जो छात्रवृत्ति है ना, मैट्रिक पास के बाद या फिर कॉलेज के पास करने के बाद जो छात्रवृत्ति मिलती है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है, वो लगातार चालू रहेगा। चलिए पति पत्नी को लेकर नए नियम निकल कर आ रहे हैं कि तलाक के बाद गुजारा भत्ता ऐसा न हो कि पति हो जाए कंगाल, तय किए जाए गाइडलाइंस। जी हाँ, मतलब दोस्तों की पति पत्नी के बीच विवाह संबंध विच्छेद हो जाए, उनका तलाक हो जाए, लेकिन तलाक के बाद क्या होता है, पति को अपनी पत्नी का जीवन निर्वाह करने के लिए, गुजारा करने के लिए गुजारा भत्ता देना अनिवार्य होता है। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर एक नए नियम के अंतर्गत ऐलान किया है कि गुजारा भत्ता इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि पति दोस्तों गुजारा भत्ता देते देते ही कंगाल हो जाए। और हाँ, अगर पत्नी नौकरी करती है तो पति को गुजारा भत्ता नहीं देना पड़ेगा। अगर दोस्तों पत्नी की नौकरी से उसका जीवन नहीं चल रहा है, घर खर्च नहीं चल रहा है, तो दोस्तों कुछ पैसे जो गुजारा भत्ता के तौर पर दिए जा सकते हैं। इस तरह के कुछ नए नियमों का ऐलान जो है यहाँ पर पति पत्नी के नए कानून के अंतर्गत हाल ही में कोर्ट के द्वारा किया गया है। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, ले लिए है बड़े फैसले। तो दरअसल दोस्तों अगर आप भी उत्तर प्रदेश में हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं ना, तो सरकार का कहना है कि अब हर रोज यहाँ पर 30 ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट करवाए जाएंगे, और वहीं स्थायी लाइसेंस के लिए अब आपको हर रोज 225 आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी रहेगी। ऐसे में दोस्तों आपका जो वेटिंग है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा, लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस के बनवाने को लेकर, ठीक है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि रेलवे ने पश्चिम बंगाल के लोगों को दिया दिवाली का बड़ा तोहफा, आसान हो जाएगा सफर। जी हाँ, दरअसल पश्चिम बंगाल में त्योहारों से पहले लोगों के लिए सफर आसान हो जाएगा। रेलवे सब अर्बन ट्रेनें चलाना शुरू करेगा, और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि 11 नवंबर से पश्चिम बंगाल में 696 सब अर्बन ट्रेनें चलाने की शुरुआत की जाएगी। और ये सभी ट्रेनें जो है ना, वो कोरोना वायरस महामारी की वजह से ही मार्च से ही नहीं चल रही थी। मतलब दोस्तों लगभग 700 नई ट्रेनें जो यहाँ पर चला दी जाएगी दिवाली के आसपास। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है, छोटे कारोबारी और दुकानदारों को सस्ता लोन देगा पेटीएम, साथ में मिलेगी और भी कई तरह की सुविधाएं। तो दोस्तों अगर आप भी छोटे कारोबारी है, खुदरा विक्रेता है, और दोस्तों अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको पैसे की जरूरत है ना, तो पेटीएम जो है दोस्तों अब कम ब्याज के रेट पर कोलेटरल फ्री लोन जो है दोस्तों मुहैया करवा रहा है। ऐसे में आप भी पेटीएम से लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको ब्याज के रेट भी कम देनी होगी, और इसके लिए पेटीएम ने दोस्तों कुल 550 करोड़ रुपए का लोन तो जारी कर दिया है, और 1 लाख से ज्यादा व्यापारी इसका फायदा भी उठा चुके हैं। आप भी उठाना चाहते हैं, आपको भी पैसे की जरूरत है, तो आप पेटीएम से लोन ले सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है ना, तो दोस्तों या तो पेटीएम के कस्टमर केयर नंबर या फिर आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि सरकारी बैंक ने दिया ग्राहकों को दिवाली तोहफा, खत्म किए कई चार्जेस, सस्ता किया होम और पर्सनल के साथ ऑटो लोन। दरअसल बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने दिवाली पर अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा देते हुए कई चार्जेस खत्म करने का ऐलान किया है। यहाँ पर बैंक ने दिवाली के अवसर पर लोन से जुड़े कई चार्ज, जिसके अंतर्गत प्रोसेसिंग फीस वगैरह, इन सभी को भी नहीं लेने का ऐलान किया है, और साथ ही ब्याज की रेट भी कम हो चुकी है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। लोन लेना अगर आप चाहते हैं तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से एक बार आप संपर्क कर सकते हैं, फायदे में हो जाएगा कुल मिलाकर। चलिए बड़ी खबर आ रही है, मिड डे मील मामले में मोदी सरकार ने राज्यों को दी बड़ी राहत, 31 दिसंबर तक उठा सकते हैं लाभ। तो मिड डे मील जो मतलब यहाँ पर सरकारी स्कूल में बच्चों को दोपहर का खाना उपलब्ध करवाया जाता था सरकार की तरफ से, तो उस स्कीम को यहाँ पर फिलहाल 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कोरोना काल में स्कूल कॉलेज तो बंद थे। ऐसे में सरकार ने इस स्कीम को और भी आगे जो है यहाँ पर कर दिया है,
31 दिसंबर 2020 तक। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है कि BMW ने बनाया इंसान को हवा में उड़ाने वाला विंग सूट। स्पीड रहेगी 300 किलोमीटर प्रति घंटा और 9,800 फीट की ऊंचाई से कूदकर हो चुका है टेस्ट। तो BMW जो कार निर्माता कंपनी है ना, उसने दोस्तों एक ऐसा विंग सूट तैयार किया, एक ऐसा सूट तैयार किया है जिसको पहनकर आप हवा में उड़ सकते हैं, वो भी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, है ना दोस्तों, कमाल की चीज। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं सोने और चांदी के ताजा भाव। तो आज सोना 308 रूपए बढ़कर 52,475 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर पहुंच गया और वहीं चांदी 969 रूपए महंगी होकर 66,304 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है कि देश की पहली पर्सनल कोविड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च, मिलेगा बड़ा फायदा। तो यहाँ पर दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर रिस्क कवर करने के लिए इस प्रोडक्ट का जो टेन्योर है ना, वो लगभग 1 साल का रहेगा और यह प्रोडक्ट गंभीर बीमारी में भी फायदा पहुंचाएगा। यह एक टर्म कवर है और जो कि लागत प्रभावी है और बिना किसी डॉक्टरी जांच के तुरंत फैसला लेने की पेशकश करता है। इस पॉलिसी को लेने के बाद दोस्तों अगर आप कोरोना वायरस या फिर अन्य कोई गंभीर बीमारी के रूप में ग्रसित हो जाते हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा और यह पॉलिसी आपको कितने में मिलेगी? मात्र 5,329 रूपए में 1 साल तक के लिए। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज की अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे